जैसे किसी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है वैसे ही ज्यादातर छात्र जो है बेस्ट कोचिंग की तलाश शुरू कर देते हैं और अपनी एक प्रॉपर रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन लेने का प्रयत्न करते हैं। वहीं पर ऐसे छात्र जिनके पास संसाधन की कमी नहीं है, आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो किसी भी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर पाए, तो ऐसे छात्र सेल्फ स्टडी को प्रीफर करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे क्या सेल्फ स्टडी करके आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, सारी चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मोटिवेट होकर के अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो और ज्यादा करने लगेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, इसी तरह के टीजीटी पीजीटी अपडेट्स चाहते हैं या स्टडी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम में चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। कोचिंग का अलग उद्देश्य है, सेल्फ स्टडी का अलग उद्देश्य है, लेकिन अल्टीमेट फाइनल जो गोल सबका है वो सिलेक्शन ही है। ठीक है, जिसके पास संसाधन है वो अपना कोचिंग कर लेता है, जिसका संसाधन नहीं है वो सेल्फ स्टडी की तरफ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कोचिंग ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी क्यों करनी चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कोचिंग के फायदे हैं। तो देखिए जब भी आप कोई कोचिंग लेते हैं तो वहां पर आपको चार चीजें बेसिकली मिलती हैं। ये चार चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो जो आपके टीचर होते हैं वो दुनिया भर से कंटेंट ढूंढ ढूंढ करके आपको प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कंटेंट की समस्या आपकी खत्म हो जाती है, टीचर की वहां पर आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाता है, सारा कंटेंट एक जगह ही मिलना है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एग्जाम के बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है समय समय पर, कब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या न करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से एग्जाम निकलेगा, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो आपके टीचर्स हैं अगर वो एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनके एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट आपको मिलता है कि उन्होंने एग्जाम कैसे दिया था, क्या सिलेक्शन स्ट्रेटजीज रहती हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या टिप्स होंगी, क्या ट्रिक्स होंगी, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग चलने लगी, तो आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है, सिर्फ आपको अपने फोन या लैपटॉप पर ही रहना है, उसी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे बेनिफिट तो निश्चित रूप से कोचिंग से मिलते हैं। लेकिन आपको ये मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, कितना भी आप अच्छी कोचिंग में चले जाओ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक टीचर्स जो होते हैं वो आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। किसी कोचिंग के ब्रांड के नाम से या कहें कि सिर्फ टीचर पढ़ा दें, आप ना पढ़ें, तो ऐसा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि किसी भी सिलेक्शन में जो टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 20% होता है और जो स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो 80% होता है। सबसे ज्यादा मेहनत बच्चे को ही करनी पड़ेगी और टीचर सिर्फ आपको कंटेंट दे सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं, स्ट्रेटजी सिखा सकते हैं, लेकिन जब आप फॉलो करेंगे उनको तभी वहां पर आपका सिलेक्शन होगा, बिना आपके मेहनत के संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें ये बताऊंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे छात्र जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात उनके पास सेल्फ स्टडी ही एक विकल्प है।
तो सेल्फ स्टडी में पैसे तो बचते बचते हैं, साथ में आप अपने खुद के बॉस होते हैं। जितने समय पढ़ना, जैसे पढ़ना, जो पढ़ना, ये सारी चीजें आपके लिए स्वतंत्र होती हैं। आप अपने हिसाब से सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, है ना। उसी के अनुरूप आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको इन चीजों पर ध्यान देनी चाहिए जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, सेल्फ स्टडी जो भी छात्र कर रहे हैं इन चीजों पर गौर करें कि सबसे पहले तो आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका कोई एक तरीके से कहें कि टीचर नहीं होता, या कहें आपको गाइडेंस करने वाला नहीं होता है, या कहें कोई मेंटर नहीं होता है। तो अगर आप अनऑथराइज्ड बुक पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, मिस्टेक है, तो फिर आप किससे उन गलतियों को इंप्रूव करेंगे, कैसे उन गलतियों को सीखेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिनमें गलतियां नहीं है, जो एरर फ्री बुक है, वो उनको प्रेफरेंस दें। कोशिश करें अगर आप यूपी बोर्ड की बुक्स पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो मार्केट में स्पेशली आती है टीजीटी पीटी की बुक्स, उनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो जो यूपी बोर्ड की बुक्स है मैं कहूंगा उनको आप प्रेफरेंस दें। एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा आपको डीप स्टडी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, टीजीटी पीटी के लिए विशेष रूप से आपको डीप स्टडी करने की जरूरत है। लगातार चयन बोर्ड जो है परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, प्रश्न घुमा करके पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से सफल होंगे। तीसरी बात यहाँ पर है कि जो भी चीजें पढ़े उनका प्रॉपर आप रिवीजन करते रहें, प्रॉपर उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो साथ साथ में उसके चैप्टर वाइज जो पेपर होते हैं उनको जरूर सॉल्व करें। जैसे सपोज करो आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में आपने मोशन चैप्टर पढ़ा, तो मोशन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उनको जरूर सॉल्व करें। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करें। उससे समझ जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करें। और साथ में प्रीवियस ईयर भी देखें कि बीच बीच में कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। इन सब चीजों को आप स्टडी के साथ साथ ही चलें। बहुत लोगों को ये लगता है कि पहले पूरा पढ़ डालें, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, टेस्ट सीरीज देखेंगे, ये सारी चीजें बाद की बात है। लेकिन बाद की बात नहीं है, ये आपको साथ साथ ही लेकर के चलना है, ठीक है। बाद में क्या लेकर के चलना है, तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये जो होते हैं इनको बाद में लेकर के चलना है आपको, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए तब। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब साथ साथ चलना पड़ेगा। चैप्टर वाइज भी साथ साथ चलना पड़ेगा। जब आप चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि इस चैप्टर में आपको ज्यादा समस्या आ रही है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में जब भी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें या फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करें, तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको समझ से परे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको एक बार फिर से देखें, समझें और उन चीजों को ठीक करें। जो भी गलतियां हैं, जहां पर चीजें उनको सही करें, उनको सुधारें, अपना इंप्रूवमेंट करें। तो इन चीजों पर आपको गौर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट वगैरह चाहिए तो आप लोग जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा, स्टोर में जाएंगे तो यूपी टीजीटी 2022 एग्जाम टेस्ट सीरीज, इसमें 11 विषयों के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एग्रीकल्चर का नहीं है, उर्दू का नहीं है और म्यूजिक का नहीं है, बाकी सभी का है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें करीब 8,900 ऑल इंडिया टेस्ट हैं, ठीक है। तो आप इनको भी ले सकते हैं। और इसके अलावा स्टोर में आपको ये भी एक कोर्स मिल जाएगा, टीचिंग पैक, इसको भी आप लोग दे सकते हैं। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ऑल इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे केबीएस हो, डीडब्ल्यूएसबी हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, सारे एग्जाम के, नवोदय विद्यालय, एमपीटेट, दुनिया भर के जो एग्जाम होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत कम प्राइस है, इस प्राइस में आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। फ्री डेमो वगैरह दिए गए हैं, तो डेमो वगैरह भी ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो चैट का ऑप्शन दिया गया, कॉल का ऑप्शन दिया गया, वहां से कॉल चैट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।